भारतीय जीवन परंपरा, ज्ञान परंपरा और धार्मिक परंपरा की बात करते हैं तो सनातन, बौद्ध और जैन तीनों धाराएं बहुत ही आत्मीयता से एक दूसरे से मिलते हुए एकाकार होती इस पवित्र धार्मिक स्थल इटखोरी में नजर आती है। झारखंड राज्य के चतरा जिले में अवस्थित इटखोरी जीटी रोड चौपारण से 16 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। पवित्र महाने और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित इटखोरी मां भद्रकाली मंदिर परिसर में सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म का समागम देखा जा सकता है। प्रागैतिहासिक काल से इस पवित्र भूमि पर धर्म संगम की अलौकिक भक्ति धारा बहती चली आ रही है। सनातन धर्मावलियों के लिए यह पावन भूमि मां भद्रकाली तथा सहस्त्र शिवलिंग महादेव का सिद्ध पीठ के रूप में आस्था का केंद्र है। वहीं बुद्धिस्टों के लिए भगवान बुद्ध की तपोभूमि के रूप में आराधना व उपासना का स्थल है। जैन धर्मावलियों ने जैन धर्म के 10वें तीर्थकर भगवान शीतलनाथ स्वामी की जन्मभूमि की मान्यता प्रदान की है। इटखोरी अपने मूल शब्द इटखोई का अपभ्रंश शब्द है। इटखोई अर्थात यहीं खो चुकी। शांति की खोज में निकले युवराज सिद्धार्थ ने यहाँ तपस्या की थी। उस वक्त उनकी प्रजापति मौसी उन्हें वापस कपिलवस्तु ले जाने आई, लेकिन तपस्या में लीन सिद्धार्थ का ध्यान नहीं टूटा तो उनके मुख से यह शब्द निकला, मैं बालक इटखोई, अर्थात मैं बालक को यहाँ खो चुकी। तभी से इस स्थान को इटखोई के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में अपभ्रंशित होकर इटखोरी बना। ऐतिहासिक व स्थापत्य की दृष्टि से यह स्थल 1200 से भी अधिक पुराने गुप्त और पाल काल की कला परंपरा का मिलन वाला स्थल है। भद्रकाली मंदिर प्रांगण में उपस्थित भद्रकाली साक्षात लक्ष्मी स्वरूप विद्यमान है। मां साक्षात स्वरूपा है। हजारों वर्ष पूर्व से अवस्थित हैं। पौराणिक स्थिति से देखा गया है कि मां असुरों के संहार करने के बाद यही शांति पाई। ये तीनों रूपों में व्याप्त हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। साक्षात जो खड़ी हैं वो महालक्ष्मी के रूप में हैं। इनके बाएं ओर महाकाली हैं और दाहिने ओर वरदहस्त की ओर महासरस्वती। माँ साक्षात स्वरूपा वरदायिनी आशीर्वाद देते हुए अवस्थित हैं। श्रद्धालुओं माँ की पूजा करते हैं, जिन मानत रखते हैं। मानत की पूर्ति माँ के माध्यम से, माँ के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। हजारों लाखों के बीच आज तक जितने भी भक्त माँ के पास आकर के अपना माथा टेके हैं या पूजा किए हैं, वो अपना मानत रखे हैं, उनकी कामना पूर्ण हुई है। कामना में जो भी बच के जाते हैं, या तो आपका छत्र हुआ, आपका मुकुट हुआ, ला के अपना माँ को भेंट लगाते हैं। माँ वरदायिनी है, वरदहस्त रूप में है। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वः स्वधा नमस्तुते, उनका प्रधान श्लोक माना गया है। माँ की प्रतिमा कमल फूल पर विराजमान है। काले गोमेद या अष्ट धातु के बेशकीमती पत्थर से निर्मित माँ काली की प्रतिमा के नीचे जमीन पर कमल का फूल साफ साफ दिखाई देता है, जिस पर माँ खड़ी है। माता की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राजा महेंद्र पाल के द्वारा कराया गया था। मूर्ति के नीचे स्थित कमल फूल के पास पाली भाषा में लिखा अवशेष मिला है, जिसमें अंकित है महेंद्र पाल ज्येष्ठ राजे विजयदशमी अनुष्ठान। वर्ष 1951-52 ईस्वी के दौरान स्थानीय गांव वालों द्वारा मां की प्रतिमा की पहली बार घने जंगलों के बीच देखा गया, जहां मां की प्रतिमा खड़ी थी। फिर गांव वालों द्वारा जंगलों व झाड़ियों की साफ सफाई का कार्य कर पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। वर्ष 1968 ईस्वी में जुनेश्वर सोनार जौहरी, जो बिहार शरीफ का निवासी था, के द्वारा माता की प्रतिमा चोरी कर कलकत्ता के व्यापारी S.K. नौलखा को बेच दिया गया। माता की प्रतिमा गायब देख गांव वाले व्याकुल हो उठे। तभी कुछ दिनों बाद एक गुमनाम चिट्ठी इटखोरी थाना प्रभारी व स्थानीय निवासी जसवंत सिंह को मिलती है कि माता की प्रतिमा कलकत्ता के व्यापारी S.K. नौलखा के पास है, जिसे 1 हफ्ते के अंदर विदेश भेजा जाना है। तदुपरांत स्थानीय प्रशासन द्वारा बनाए गए
2 खोज दल में से एक खोज दल बिहार शरीफ और दूसरा दल कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। बतौर खरीदार बनकर गए खोज दल की सूझबूझ और तत्परता से मां भद्रकाली को कलकत्ता से वापस उनके स्थान इटखोरी में लाकर पुनः स्थापित किया गया। मंदिर परिसर लगभग 158 एकड़ भूमि में फैला है, जिसमें कुल 24 प्रतिमाएं हैं। मंदिर परिसर में ही बजरंगबली का मंदिर स्थापित किया गया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ठीक इनके बगल में भगवान शनिदेव का मंदिर बनाया गया है। मंदिर परिसर में एक विशेष प्रकार का शिवलिंग भी मौजूद है, जिस पर 1008 से अधिक शिवलिंग की आकृतियों का उभार है। मंदिर के बीचों बीच नंदी बाबा की बृहद प्रतिमा है। यह प्रतिमा एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाई गई है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की प्रतिमा सदृश्य है। मंदिर परिसर में अखंड हरि कीर्तन लगातार बिना रुकावट के कई महीनों से होता आ रहा है। श्रद्धालु सुबह सुबह खाली पेट स्नान ध्यान कर नंगे पांव माता के दर्शन करने आने लगते हैं। सुबह होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती शुरू हो जाती है। मंदिर परिसर में एक बौद्ध स्तूप है जो सहस्त्र शिवलिंग की आकृति का बना हुआ है। इस पर भगवान बुद्ध की 1008 लघु व 4 विभिन्न मुद्राओं में बड़ी प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। यह स्तूप 14 फुट ऊंचा है, जिसमें बाहर मात्र 5 फुट ही दृष्टिगोचर होता है। इस तरह से देखें तो कलाकृति की दृष्टि से भगवान बुद्ध की ऐसी प्रतिमा दुर्लभ है। इटखोरी महाने नदी के किनारे स्थापित है। इस नदी का ही दूसरा नाम भदुली भी है। इस नदी से भी भगवान बुद्ध का गहरा जुड़ाव माना जाता है। इस विषय में जानकार और शोध में लगे भत्ते तीसा वरों के अनुसार बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी भगवान बुद्ध इटखोरी के इलाके में 4 बार आए। सम्राट अशोक ने पहला बुद्ध विहार इटखोरी के भुदुली में ही बनाया। करीब 4 दशक पहले प्रकाशित बौद्ध विश्व दर्शन से इटखोरी इलाके में भगवान बुद्ध के भ्रमण की जानकारी मिलती है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में एक पाषाण खंड का चरण चिन्ह उत्कीर्ण है, जिन्हें जैन धर्म में 10वें तीर्थकर शीतला स्वामी का चरण चिन्ह माना जाता है। इस स्थल को जैन धर्म में शीतला स्वामी के जन्म स्थान का रूप माना जाता है। खुदाई के दौरान प्राप्त ताम्रपत्र में शीतला स्वामी का जन्म स्थान भदुली को ही कहा गया है। मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों की खुदाई के दौरान लगभग 416 प्रतिमाएं एवं अन्य वस्तुएं मिली, जो संग्रहालय में स्थित है। इस संग्रहालय में सनातन धर्म से जुड़ी भगवान की मूर्तियां, भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष व सभी सुरक्षित व सुसज्जित तरीके से रखा गया है। इटखोरी मंदिर परिसर मनमोहक, आकर्षक, एकांत एवं शांत वातावरण में अवस्थित साधना के लिए उपयुक्त स्थल है। यह हिंदू, वैष्णव, शैव शक्ति, जैन और बुद्ध धर्म का संगम स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के घूमने व अपने साथ यहाँ की यादगार सामग्रियों को ले जाने के लिए मंदिर के बाहर काफी मात्रा में छोटी बड़ी दुकानें लगी रहती है, जिसमें पूजा की सामग्री के साथ साथ महिलाओं व बच्चों की मन भावन सामग्रियां भी उपलब्ध है। बाहर से आए पर्यटकों के ठहरने के लिए मंदिर प्रांगण से बस कुछ ही दूरी पर एक विशालकाय होटल भी स्थित है, जहां वो मनचाहा जलपान व विश्राम कर सकते हैं।